डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा सीवियर एंड कॉमन प्रॉब्लम है। कोविड पेशेंट्स भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में डिस्पनिया की प्रॉब्लम क्यों होती है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं या फिर कॉजेज हैं जिनकी वजह से डिस्पनिया जैसी प्रॉब्लम होती है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि एक्चुअली में कोविड पेशेंट्स के बारे में अगर हम समझें तो कोविड पेशेंट्स को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्यों होती है, या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी जो नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ जी रहे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप सोचो डिस्पनिया है क्या, डिस्पनिया इज ऑल अबाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस कम आना, या फिर लेबर्ड ब्रीदिंग मतलब सांस बहुत ज़्यादा खींच के रहना। कुछ पेशेंट्स जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से डील कर रहे हैं या फिर उन्हें रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, इश्यूज है, अस्थमा है, न्यूमोनिया है, वो इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअली में ब्रीदिंग इश्यूज हैं। वो ब्रीदिंग साइकिल्स को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके ट्रैकिया में भी इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं, उनके लंग्स में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो अल्टीमेटली इफेक्ट आता है वो आता है हमारी ब्रीदिंग पे। लेकिन हर बार ब्रीदिंग के कॉजेज अलग हो सकते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, या फिर आपको सांस क्यों नहीं आ रही है ये भी रीज़न अलग हो सकता है। जनरली अगर हम लेमन टर्म में या फिर नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें तो जब हम बहुत ज़्यादा वॉक कर लेते हैं, प्रोलॉन्ग वॉकिंग हो जाती है या फिर प्रोलॉन्ग जॉगिंग हो जाती है, रनिंग हो जाती है, उसके बाद सांस ना आना इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि हमारा बीपी भी बढ़ता है, हमारा हार्ट रेट भी बढ़ता है, हमारा हार्ट पंप ब्लड ज़्यादा करना शुरू कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग इश्यूज अगर आपकी रनिंग और वॉकिंग के बाद आती है तो दैट इज़ नॉर्मल फॉर सम टाइम। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम परसिस्टिव है, अगर ये प्रॉब्लम स्टैटिक है कि आपको बैठे हो, उठ रहे हो या फिर लेटे हुए हो, वाइल स्लीपिंग ऑल्सो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम कॉमन नहीं है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर ऐसी परेशानियाँ आप नॉर्मल लाइफ में डील कर रहे हैं तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। क्योंकि हम आइडियली सोच लेते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है या फिर हम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इस वजह से हमें सांस नहीं आ रही। लेकिन कुछ ऐसी सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ट्रिगर कर रही होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ट्रिगर कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। अब रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो। आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, आपके लंग्स में क्लॉटिंग हो रही है, या फिर आपके ट्रैकिया में चॉकिंग हो रही है, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली में कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से डिस्पनिया जैसी प्रॉब्लम पेशेंट्स जनरली फील करते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल लाइफ, कोविड पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली फॉलो अप होती है, क्योंकि जनरली रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट लंग्स, और अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो चाहे वो नॉर्मल पेशेंट्स हैं या फिर वो कोविड पेशेंट्स हैं, उन्हें प्रॉब्लम ब्रीदिंग की हो रही है, उनका ब्रीदिंग पैटर्न हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट्स की सैचुरेशन एंड ब्लड लेवल फॉल होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज़ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ आपके लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है, या फिर आप कह लीजिए पस या म्यूकस भरना शुरू हो जाता है। म्यूकस का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे लंग्स में कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज ऑक्सीजन की कोई जगह नहीं होती। जब बॉडी में ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा तो बॉडी की एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म हो पाएंगी? जब हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी फर्दर इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज़ कैसे हो पाएंगी? उसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एज वेल एज इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क आता है। और न्यूमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जो जनरली हर बंदा अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करता ही है, वेदर इट इज़ किड्स, अडल्ट्स या फिर ओल्ड एज। न्यूमोनिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देती है एट टाइम्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेबर्ड ब्रीदिंग हो जाती है, डीप शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, और कितनी बार तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सांस लेने के लिए। ये तो बात कर ली हमने न्यूमोनिया की। अब सेकेंड अगर हम बात करें दैट इज़ चोकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। चोकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आपके ट्रैकिया का चोक हो जाना। चोक कैसे भी हो सकता है, या तो आपने कोई डस्ट पार्टिकल इंगल्फ कर लिया है, या फिर आपकी ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, या तो आपकी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है कि आपकी इम्यूनिटी खुद ही ट्रिगर हो रही है एंड आपकी बॉडी को हार्म कर रही है, या फिर आपने कोई फर्दर ऐसा पैथोजन इनहेल कर लिया है, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है जिसकी वजह से आपकी ट्रैकिया चोक होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। उसकी वजह से कहाँ दिक्कत आई? सांस लेने में एंड सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ब्रीदिंग में इश्यूज क्यों आते हैं? जब तक हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होने के कारण हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अपनी फंक्शनिंग धीरे धीरे लूजन अप करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उनकी फंक्शनिंग ढंग से परफॉर्म नहीं हो पा रही होती। जैसे कि आप किडनीज, लंग्स, ब्रेन या फिर हार्ट,
ये सारे ऑर्गन्स हैं जिनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, प्यूरिफाइड ब्लड चाहिए, लेकिन क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि आपको डिस्पनिया की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो इससे आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है। आपके हल्के फुल्के ब्रीदिंग इश्यूज की वजह से एक दिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और आपके ऑर्गन्स कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर, या फिर आप श्रेयास में भी हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का इन सारी प्रॉब्लम्स पे या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं एंड बहुत अच्छे पेशेंट्स की रिकवरी देखी गई है। अब तक हमने क्या बात की? न्यूमोनिया के बारे में और चोकिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां आपके लंग्स में क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। अब जहां लंग्स में क्लॉटिंग हुई मतलब आपकी ब्लड वेसल्स धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो रही है, चौक होना शुरू हो रही है, उसमें क्लॉट्स जम रहे हैं। तो जब आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट एक्यूमुलेट हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है। अगेन सेम, जब आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा, जब आपके लंग्स अपनी एक्टिविटीज ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी में अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कमी होगी एंड आप सांस नहीं ले पाएंगे एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू डिस्पनिया। तो प्रॉब्लम अगर सांस लेने की नॉर्मली हो रही है तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस जो हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं लेकिन हमें वो समझ नहीं आ रहे होते, क्योंकि बॉडी हमेशा जब भी ट्रिगर हो रही होती है प्रॉब्लम हो साइंस देती है, लेकिन समझना आपके हाथ में है। अगर आपको ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब बढ़ती चली जाती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में चली जाती है, या फिर आप कह लीजिए बॉडी की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। तो सांस कम आना ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। सांस नॉर्मल लेना इज़ क्वाइट नॉर्मल, लेकिन अगर सांस नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है, ये कोई डिसऑर्डर है, ये बॉडी में कुछ इम्बैलेंस चेंजेस हो रहे हैं जो आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लिया, अब हम और ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिसमें ये डिस्पनिया की प्रॉब्लम आपको कॉमनली हो सकती है। आप सभी को पता है हमारे लंग्स होते हैं, चेस्ट वॉल होती है, तो हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल से जब एयर लीक होना शुरू हो जाती है तो उसे हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स एक ऐसी कंडीशन है जहां आपके लंग्स में से, लंग्स के स्पेसेस में से एयर लीक होना शुरू हो जाती है। अब इससे आप समझ रहे होगे, एक बलून है, लाइक सपोज एक बलून है, बलून में से अगर एयर लीक हो रही है तो बलून धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो रहा है। सेम विद लंग्स, अगर लंग्स में आपकी एयर लीक होना शुरू हो रही है, एयर स्पेसेस कम होते जा रहे हैं, तो आपके लंग्स कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपका ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग साइकिल खराब होनी शुरू हो जाती है। दैट कंडीशन इज नोन एज न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स एक ऐसी कंडीशन है जो जनरली पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है, वेदर इट इज सीओपीडी पेशेंट, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, इन सभी पेशेंट्स को या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। या फिर इंपॉर्टेंटली कोविड के पेशेंट्स, हमारे सामने जितने भी कोविड के पेशेंट्स आए या फिर केसेस आए उनमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम थी। तो आपको जब भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ये आप डायग्नोज नहीं कर सकते कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। आपको प्रॉपर टेस्ट कराने होते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है और इस प्रॉब्लम को जनरली निग्लेक्ट नहीं करना होता, क्योंकि अल्टीमेटली आप अभी निग्लेक्ट कर दोगे लेकिन प्रॉब्लम की सीवियरिटी तो बढ़ती जा रही है ना, आपको नहीं पता कि बॉडी की फंक्शनिंग धीरे धीरे कैसे खराब होती जा रही है। अब वीडियो के एंड में हम एक इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस इज ऑल अबाउट एलर्जिक रिएक्शंस। हम सबको पता है या फिर हम नॉर्मल लाइफ में ये प्रॉब्लम डील करते हैं, हमें बहुत जल्दी कोल्ड होता रहता है, बहुत जल्दी कॉमन कोल्ड होता रहता है, या फिर हमें इन्फेक्शन होने लगता है। आपको लगता है कि आपका नेक, आपका थ्रोट चोक होना शुरू हो रहा है, या फिर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको टॉन्सिल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है एनाफाइलेक्सिस की, मतलब आपको एलर्जिक रिएक्शंस बहुत जल्दी हो रहे हैं। कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आपको छू के निकल जाता है और इन्फेक्शन छोड़ जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, अगर आपकी इम्यूनिटी बार बार ट्रिगर हो रही है जिसकी वजह से आपका गला बंद हो रहा है, आपकी ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है और आपको इचिंग हो रही है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से है। अब आई होप आपको वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी टर्म्स बताई हैं, जितनी भी कॉमन कंडीशंस बताई हैं या फिर डिसऑर्डर्स बताए हैं जो हमारी इम्यूनिटी के होते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के होते हैं या फिर हमारे लंग्स के होते हैं, आप सभी को समझ आया होगा। अगर आप भी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं या फिर आपको कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, वेदर इट इज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
लेकिन अगर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रिगर हो रही है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो आप श्रेयास में कांटेक्ट करें। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों लेनी चाहिए, उनका क्या रिजल्ट है, क्या रिकवरी पर्सपेक्टिव है और कितनी जल्दी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन के मामले में अगर हम देखें या फिर रेस्पिरेटरी के जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे पास जो आते हैं, उन्हें रिकवरी बहुत जल्दी मिलती है और ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, ग्रेजुअल रहता है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या आप पेशेंट हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है एंड आप बेस्ट ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।